वहां गुंजार करते हैं तो गुंजार गुंजार कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहने लगे वो मकरंद रस पान करके, मकरंद रसासव का पान करके मत्त हो गए हैं, इसलिए मौन होकर के। पराग रस आसव है, उस आसव को पान करके मत्त हो गए हैं, इसलिए गुंजार रूपी स्वभाव भूल गए, इसलिए बोल न बोल कर मुख पद्म के पराग मकरंद का रस आस्वादन कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से मानो आशा उस मकरंद को कहते, तो मकरंद जो है वो मधु है, आसव है, इसलिए उसको तू पीता है, इसलिए मधुप है। और श्लेष से ये कहती है कि तू मद्यप है, इसलिए स्पर्श योग्य नहीं है, इसलिए मेरा चरण मत स्पर्श कर। मधुप है इसलिए स्पर्श योग्य नहीं है, इसलिए मेरा चरण स्पर्श न कर। दूसरी दृष्टि से ये कि तू असल में आया है अपने स्वामी से प्रेषित होकर, मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन ने तुझे प्रेषित किया है, भेजा है मुझे मनाने के लिए, परंतु मैं बिल्कुल मानने वाली नहीं हूं, इसलिए तेरा प्रयास व्यर्थ है। मेरे मनाने का जो प्रयास है तेरा ये व्यर्थ है, इसलिए अंग्रिम मां स्पर्श मेरा चरण मत स्पर्श कर। तो इस दृष्टि से मानो भ्रमर कहता है कि आप ये कैसे कल्पना कर रही हैं मेरे मद्यपान का, मैं तो मद्य नहीं पान करता, आप मद्यपान का आरोप कैसे कर रहे हैं? तो वो कहती कितव बंधो, कितव बंधो, कितव जो है कितव कहते कपटी को, कपटी का नाम कितव, धूर्त हो कपटी हो उसका नाम कितव। जुआरी को भी कहते केतव, केतव। कैतव कहा, कैतव, कैतव माने कपट, कपट कहते भगवान की भक्ति करो कैतव रहित, कैतव रहितम प्रेम न तिष्ठति मानुषे लोके। बोले कैतव रहित प्रेम, छल छद्म रहित प्रेम मानव लोक में होता ही नहीं। यदि भवती कस्य बुरा, अगर हो जाए कैतव रहित प्रेम तो कहते बुरा होता ही नहीं, और सच भी रहे अगर बुरा हो भी गया तो को जीवित, तो जीता कौन? मैंने कैतव रहित प्रेम मानव लोक में होता नहीं, अगर हो गया तो फिर कभी वियोग नहीं होता, विप्रयोग नहीं होता, अगर विप्रयोग हो गया तो जीवन नहीं रहता। तो कैतव जत्सुभक्तैरति प्रीत्या कैतव वर्जना स्वभावस्य स्वरसतो ज्ञात्वा स्वाद्वयं पदम विभेद भाव माहृत्य सेव्यते अत्यंत तत्परैः। ये क्या नाम त्रिपुरा रहस्य में वर्ण, त्रिपुरा रहस्य में कहा जो परम तत्व सुभक्त लोग द्वारा भजनीय होता है। कैसा भजनीय होता? बोले कैतव वर्जनात्, कैतव रहित होकर, कैतव रहित होकर। कैतव क्या? बोले फलानुसंधान लक्षण कापट्य, फलानुसंधान ही कपट, किसी फल की इच्छा से प्रभु के भजन में प्रवृत्त होना, यही कपट। क्योंकि मुख्य रूप से तो फल का भक्त हुआ, भगवान का भक्त नहीं हुआ। किसी प्रयोजन से तो हम चिरायता
चिरायता का भी भजन करते, चिरायता बड़ा कड़वा, या कुनैन की गोली, कुनैन की गोली या चिरायता, उसको भी हम भजते हैं। तो किस लिए भजते हैं? हमारे रोग का निवारक है इसलिए। तो वास्तव में हम जैसे चिरायता को नहीं भजते, चिरायता में रोग निवारकता है इसलिए भजते हैं, ऐसे किसी फल के लिए हम भगवान को भजते हैं, भगवान को नहीं भजते। तो इसलिए जो फलानुसंधान रखता है वो कपटी है, इसलिए फलानुसंधान लक्षण कापट रहित ही कई तो वर्जनात्, कई तो छोड़कर, कपट छोड़कर जो भगवान को भजते हैं, अर्थात अत्यंत निष्काम होकर, कोई भी कामना न रखकर, भगवान ही ध्येय ज्ञेय परमाराध्य सर्वस्व हैं, इस भावना से जो भगवान को भजता है उसका भजन कैतव रहित भजन है। तो इस दृष्टि से कहते कितव, कितव बंधु, कितव है श्री कृष्ण, कपटी है श्री कृष्ण। क्यों कपटी है? अरे हमसे कहा था पहले, न पारे हम निर्वद्ध संयुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबह। हे गोपांगना जनों, हम तुम्हारा जो साधु कृत्य है उसका बदला देवताओं की आयु भी प्राप्त करके चुका नहीं सकते। तुम्हारी जो अनन्य प्रीति है, निष्काम अनुराग है, सर्वस्व त्याग है, उसका बदला चुकाने में हम कभी भी समर्थ न होंगे। अगर हजारों ब्रह्मा की आयु भी पा जाएं तो भी तुम्हारे ऋण से हम अनऋण नहीं हो सकते, इसलिए सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे, ये कृष्ण ने कहा। और अब हम लोगों को त्याग करके, छोड़ करके मथुरा में राजाधिराज शाहनशाह चक्रवर्ती बने बैठे। इसलिए और कहा था, आया शीत दौत्य कही ही शीघ्र आऊंगा, किंचन मात्र बंधु नाम हितम विधाय, बंधुओं का थोड़ा बहुत हित करके बहुत शीघ्रता से आऊंगा। कितने दिन हो गया अभी तक आई नहीं, इसलिए कपटी नहीं। लोग कहते बहुत कटु शब्द बोल रही हैं, कम अच्छा है इनके लिए। हो जानते नहीं, जिनका भाव है भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद, जिनकी रक्षा के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका पर धारण किए हुए थे और नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से निरंतर जिनकी रक्षा में तत्पर रहे और जिनके लिए गोपांगनाओं ने अपना सर्वस्व त्याग किया, लोक परलोक की चिंता नहीं की और किसी प्रकार के कामना का स्पर्श नहीं किया, गोपांगनाओं जैसा निष्काम, गोपांगनाओं जैसा कामना राहित्य और लोगों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हमने एक दिन कहा था कि वो उनकी परीक्षा का प्रसंग आया तो नारद जी ने एक दिन कहा, भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी हमारे पेट में कुछ दर्द हो गया। बोले महाराज तो कैसे दूर होगा? बोले किसी पतिव्रता का चरणोदक मिल जाए, किसी साधु सती पतिव्रता का चरणोदक, पादोदक मिल जाए तो हमारा दर्द दूर हो जाए। बोले महाराज आपके यहाँ कितनी पतिव्रताएं हैं, एक थोड़ो ना, रुक्मिणी है, सत्यभामा है, जामवती है, सभी तो पतिव्रता है, महापतिव्रता। बोले फिर लाओ किसी का। गए नारद जी मांगने चरणोदक, देवी जरा चरणोदक दे दो, पतिव्रता हो तुम, तुम्हारे पति को पेट में दर्द है।
तो किसी ने हिम्मत नहीं किया। रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी ने कहा बात तो ठीक तुम कहते हो, लेकिन मैं भला अपने भगवान को, अपने सर्वेश्वर को, अपने पतिदेव को अपना चरणोदक कैसे दूं? क्या होगा फिर? कौन से नरक में जाएंगे? अपने सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रियतम पति भगवान को अपना चरणोदक दें, ये कैसे हो सकता? सत्यभामा के पास गए, वो भी यही कह दिया। जितने पतिव्रताओं के पास गए, किसी पतिव्रता ने स्वीकार नहीं किया कि चरणोदक, अपना चरणोदक कृष्ण के यहां दे। गोपांगनाओं के यहां, गोपांगनाओं को पता लगा, गोपांगना कहती है नारद जी हमारा चरणोदक ले जाओ। हर एक गोपांगना दौड़ती है, नारद हमारा चरणोदक ले जाओ, ले 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 लो हमारा चरणोदक ले जाओ। नारद जी ने कहा अरे तुमको नरक वरक का डर नहीं? अरे बोले हमारे श्याम सुंदर का पेट दर दूर हो, हम नरक देखते रहें। नरक वरक क्या? अर्थात अपने सुख दुख की कोई चिंता नहीं, हमको क्या सुख दुख होगा इसकी कोई चिंता नहीं। श्याम सुंदर को सुख। श्याम न सौख्यं यदपि परमं गोष्ठमाप्ते मुकुंदे। जज्जल्पा पृक्षत हृदयते तस्य मागात् कदापि। कहते जाते समय उद्धव ने पूछा राधा रानी से, बोलो आपका संदेश क्या कह देंगे? तो बोले क्या कहोगे, क्या संदेश बताएं? श्याम न सौख्यं यद्यपि परमं गोष्ठमाप्ते मुकुंदे। अगर मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन गोकुल में आ जाएं, गोष्ठ में आ जाएं, हम लोगों को परम आनंद होगा, अनंत आनंद होगा। लेकिन जब जल्पापेक्षत हृदय थे, जब यहां आने से उनकी थोड़ी सी भी क्षति होती हो, नुकसान होता हो, तो माँ बाप कदापि श्याम सुंदर यहां बिल्कुल ना आए, कभी ना आए। ये है स्वार्थ परित्याग की बात। श्यान्न सौख्यं यदपि परमं गोष्ठमाप्ते मुकुंदे जज्जल्पापेक्षत हृदयते तस्य मागात् कदापि। और अप्राप्तेस्मिन् यद्यपि नगरात् अर्तरुग्रा भवेन्न, अप्राप्तेस्मिन् यद्यपि नगरात् अर्तरुग्रा भवेन्न। श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रज नहीं आते, मथुरा ही रहते हैं, ब्रज नहीं आते, तो हमारी पीड़ा का कुछ ठिकाना नहीं। अनंत अचिंत पीड़ा है और होगी। लेकिन सौख्यं तस्य स्फुरत हृदय चेत् तत्र वासं करोतु। उनके हृदय में एक घर सुख होता है, ब्रज में वहां मथुरा में रहने से सुख होता है। सौख्यं तस्य स्फुरत हृदय चेत्, उनके हृदय में अगर सौख्य का स्फुरण होता है तो तत्र वासं करोतु। मेरे मदन मोहन वहीं रहें, मथुरा में ही रहें, वहीं रहें। तो ऐसी जिनकी अनन्य प्रीति है, तो वो उन कृष्ण को जिनके लिए सर्वस्व त्याग किया, वो कृष्ण निष्ठुर होकर और अनियत काल तक मथुरा में बैठे रहें। तो ऐसी स्थिति में ये जो कुछ भी कहें सब इनका वो प्रणय कोप जनित एक चित्र जल्प है। प्रणय कोप जनित चित्र जल्प है और इसका बड़ा महत्व है। कृष्ण भी इस व्यंग को सुनने के लिए लालायित रहते। कृष्ण को कहते कितव कपटी। कृष्ण कपटी, तू उसका बंधु। मधुप, तू उसका बंधु। तू उस कितव का, कृष्ण का तू बंधु। क्यों? उनका भी नाम मधुपति और तुम्हारा नाम मधुप। तुम्हारा नाम मधुप, उनका नाम मधुपति। तो मधुपति और मधुप तो समान ही होते हैं। अब वर्ण भी तुम्हारा उनका समान है। जैसे वो श्यामल वर्ण के, तैसे तुम श्यामल वर्ण के।
तुम्हारा भी श्यामल रूप है, उनका भी श्यामल रूप है। उनका पीतांबर पीत वर्ण का, तुम्हारा पंख पीत वर्ण का। उनके बंशी का निनाद बड़ा मनोरम और तुम्हारा गुंजारो तुम्हारा बड़ा मनोरम। वो जैसे बंशी निनाद से गोपांगनाओं को मोहित कर लिया, तैसे तुम अपने गुंजारों से लोगों को मोहित कर लेते हो। तो इसलिए कितव बंधु, जो कितव है कपटी कृष्ण, वो तुम्हारे बंधु अथवा तुम उनके बंधु। कितवः श्री कृष्णः बंधुर्जस्य तत्समुद्धौ, हे कितव बंधो अथवा कितवस्य श्री कृष्णस्य बंधु कितव बंधु तत्समुद्धौ, हे कितव बंधो। श्री कृष्ण रूपी कितव के बंधु, अतः उनका जैसा गुण है वही सब गुण तुम में, जो उनमें गुण है वही गुण तुम में। इसलिए उनके गुणों से हम उद्विग्न हो चुकी हैं, व्याकुल हो चुकी हैं। उनके संबंध से अब हम बिल्कुल दूर रहना चाहती हैं और फिर दूध का जरा मट्ठा फूंक फूंक कर पिया जाता है। तो कहते सखी कारे सब हैं बुरे, इतने काले हैं काले कारे तो सभी बुरे। इसलिए आगे कहेंगे, कहते तदल मसित सख्य ही, इसलिए असितों का जो सख्य है, माने श्यामल लोगों का जो सख्य है, काले लोगों का जो सख्य है, उससे अब हम बिल्कुल दूर रहना चाहती हैं। तदल मसित सख्य ही, इसके लिए कहते हैं गोपांगनाओं ने इन नीलमणि की चूड़ी पहनना छोड़ दिया, क्योंकि वो भी श्यामल, ये श्याम सुंदर श्यामल, ऐसे इन नीलमणि की चूड़ियां भी श्यामल। इन नीलमणि की माला पहनना छोड़ दिया, श्यामल। मृगमद कस्तूरी भी श्यामल होती, कस्तूरी उरोजों में मृगमद का विलिंपन करती थी, उरोजों में मृगमद कस्तूरी का विलिंपन करना भी छोड़ दिया। श्यामल, श्याम के संग से दूर रहो, न श्याम चूड़ी पहनो, न श्यामल इंद्रनील मणि पहनो, न श्यामल अंजन भी आंखों में मत लगाओ, श्यामल है काला, अंजन भी आंखों में मत लगाओ, श्यामल संबंध। किसी ने कहा कि काले बाल हैं उनको क्या करोगी? काले बाल हैं उनको क्या करोगी? तो कहती बाबा जियों जैसा धूली लगा भस्म लगा लगा करके बाबा जी अपने बालों को बना लेते सुनहले, जटा वाले जो बाबा होते हैं, जटाएं जिनकी बड़ी होती हैं, कई कई ऐसे हमने देखे जटा वाले, 10-10 हाथ की जटाएं, 10-10 हाथ की जटाएं। हाँ, और एक महात्मा तो ऐसे थे यही काशी में, उनकी दाढ़ी भी पांव तक छूती थी, पांव तक दाढ़ी भी पांव और पिछला बाल भी पांव तक, बिल्कुल दोनों, और एक एक बाल सब पृथक पृथक अलग अलग ऐसे सुस्त। तो हाँ, तो जैसे धूली भस्म धारण करके काले बालों को सुनहला बना लिया जाता है, तो धूलिर धृता मस्तके, ये कहते ब्रजरज को ये मस्तक पर धारण कर करके और अपने बालों को भी, इनके भी कालेपन को मिटाकर सुनहला बना देंगे। इस तरह से उस जो कितव श्री कृष्णचंद्र मदन मोहन श्री कृष्ण जो कितव है, उनके तुम बंधु हो, इसलिए तुम हमारा चरण स्पर्श बिल्कुल मत करो। मास प्रशांघ्रिम, हमारे अंग्री को, हमारे चरण को स्पर्श न करो। मानो वो कहता है कि हम दो पुनः पुनः अपना अपराध क्षमा कराते हैं,
अपराध क्षमापन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपका चरण स्पर्श से हम पवित्र हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के, जुग जुगांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप पुण्य नष्ट हो जाएंगे। मेरे स्वामी श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन ने हमको भेजा है, ये आपका चरण स्पर्श करके, आपके चरणार बिंद का रज स्पर्श करके हम कृतार्थ हो जाएं, कृतकृत्य हो जाएं। तब कहती हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं तुम मधुप कितव बंधु, हे मधुप तुम कितव के बंधु हो, इसलिए तुम्हारे स्वामी, तुम मधुप हो, तुम्हारे स्वामी भी मधुप हैं। मधु का अर्थ मधुन कुरून वा इत्यादि वचनों में यदुवंशी भी मधु शब्द से कहे जाते, इसलिए माधव मधु वंश में उत्पन्न होने के कारण माधव, मधुवंशी होने के कारण कृष्ण का नाम माधव। माया धवा माधवा ये भी है, मां लक्ष्मी उसका धव पति माधवा ये भी है। पर मधु यदुवंशी, यदु अंधक वृष्णि अंधक मधु ये सब जातियां हैं उनके भीतर की। तो वो यदु पान में बड़े प्रसिद्ध हैं, सोरा पान में यदुवंशी बड़े प्रसिद्ध है। हाँ, बलराम आदि थे, बारुणी पान निष्णात, तो उन्हीं के वंश में उन्हीं के अधिपति माधव हैं। तो तुम भी मधुप, तुम भी मधुप, तुम्हारे स्वामी भी मधुप, इसीलिए कैसे मनाना चाहिए, दौत्य कर्म कैसे करना चाहिए, ये न तुमको मालूम न उनको मालूम। दौत्य कर्म कैसे करना चाहिए ये तुम्हारे स्वामी को भी नहीं मालूम, तुमको भी नहीं मालूम। क्यों? अरे बोले कि मधुप की तो बंधो मां स्पृशांघ्रिम, क्यों? सपत्न्या कुछ बेलुलित माला स्मश्रुभिर। कहते हैं कि तेरा जो श्मश्रु है, तेरा जो श्मश्रु है माने मूछ के बाल, मूछ के बाल को श्मश्रु कहते हैं, श्मश्रु। तो तेरे श्मश्रु में, तेरा श्मश्रु लाल है, अरुण है या पीला, श्मश्रु पीला है, अरुण है। अरुणिमा को लिए हुए पीलिमा होती है उसमें, किसमें? केसर में। केसर जो है, केसर अधिक केसर डाल के चंदन रगड़ो, शुद्ध केसर हो तो पीली नहीं, कुछ अरुणिमा को लिए हुए पीतिमा होती है। अरुणिमा पीतिमा का मिश्रण होता है। तो वो तेरे श्मश्रु में लगे हुए हैं। ये कैसा, ये श्मश्रु में क्या लगा है? बोले कुमकुम लगे हैं, कुमकुम। तेरे श्मश्रु में कुमकुम है, कुमकुम। कैसा कुमकुम? कहां का कुमकुम? माने वो कुमकुम तेरे श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन की मालाओं में लगे हुए थे। श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र ने जो माला पहन रखी, बनमाला, कमल के फूलों की माला, तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोर हुई पंचभी रचिता माला, ये जो आपाद लंबिनी माला, वो माला में वो कुमकुम लगा हुआ है। तो माला के सौगंध रस का आस्वादन करने के लिए अपने बंधु श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन के उस माला में जो लगे हुए कुमकुम हैं, उन कुमकुम का तो रसास्वादन करता है। उसके कारण तेरा श्मश्रु वो पीला हो गया है, लाल हो गया है।
और वो माला में कृष्णचंद्र परमानंद कंद के माला में श्मश्रु कहां से आया? वो माला में कुमकुम कहां से आया? उस माला में कुमकुम कहां से आया? बोले सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्नः। जो मथुरा धाम में रहने वाली नागरी कुब्जा आदि रुक्मिणी आदि, तो मथुरा नगर की जो कृष्ण प्रेयसी, कृष्ण की प्रियतमाएं, उनके उरोजों में जो लगा हुआ कुमकुम, केसर, हरिचंदन मिश्रित कुमकुम, उन नागरी जनों के उरोजों में संलग्न था। वही श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद की माला में लग गया, और उसी माला को तुमने आग्रहण किया तो तुम्हारे श्मश्रुओं में वही कुमकुम आ गया। उस कुमकुम के द्वारा तू उन श्मश्रुओं से मेरा स्पर्श करेगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगी, इसलिए तू मेरा स्पर्श न कर। क्यों कि शास्त्रों में लिखा उच्छिष्ट चीज किसी का स्मरणम भवति। राम जय राम जय जय राम। राधा रानी कहती हैं मधुपकितौ बंधो मा स्पृशांघ्रिम सपत्न्या उच्च बिलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदस्य विडम्ब्यं जस्य दूतस्त्वमीदृक्। अथवा मधुपकितव दोनों ही कृष्ण का बोधक है। कितवः क्या नाम है? मधुपः कितवश्च, मधुप भी है और कितव भी है। श्री कृष्ण मधुप भी माने मधुपान करने वाले यदुवंशी होने के कारण मधुप भी हैं। मधु मादक द्रव्य, आसव, मादक आसव, उसको पीने वाले मधुप हैं और कितव भी हैं, माने सठ भी, सठ, कितव, बंचक, कितव, ये सब एक के बोधक, एक ही अर्थ के बोधक। समझा नहीं क्या शंका? मधुपान कैसे करेंगे मधुप में? वही ज्यादा होने से भगवान मैरेयम पायामासो वाल्मीकि रामायण में, वो सब अलग बात है। फिर यहाँ तो आरोप है, यहाँ तो राधा रानी आरोप कर रही हैं। आरोप सब सत्य ही थोड़ो ना, आरोप सब सत्य ही थोड़ो ना, वो तो दोषानुसंधान कर रही हैं। कृष्ण में दोषानुसंधान, जैसे कोई संसार में प्राणी दोषानुसंधान करता है मन हटाने के लिए, ऐसे राधा रानी वृषभानुनंदिनी भगवान श्री कृष्ण में दोषारोपण करती हैं उनसे मन हटाने के लिए। इसलिए मधुपः कितवश्च, मधुप और कितव, मधुपश्चासौ कितवः, मधुप कितव, माने श्री कृष्ण जो तुम्हारे सखा है वो मधुप भी हैं और कितव भी हैं, सठ भी हैं, बंचक भी। तुम उन्हीं के बंधु हो। मधुप कितव बंधो, मधुप और कितव जो कृष्ण हैं उनके तुम बंधु। इसलिए
वो सब दोष तुम में भी हैं। तुम भी मधुप हो और उन्हीं की तरह तुम भी कितो हो। इसीलिए तुम भी जब तक सुमन में मधु रहता है, अरविंद में मकरंद रहता है, तब तक तुम उसका सेवन करते हो। और अरविंद सूख गया, मकरंद खत्म हो गया, तो तुम छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हो। तो जैसे मधुप कृष्ण हैं, जैसे कितव कृष्ण हैं, वैसे मधुप और कितव कृष्ण के तुम बंधु हो, तुम भी वैसे हो। इसलिए यहां असूया और ईर्ष्या और मद और अकौशलोद्गार, ये सब प्रजल्प के लक्षण। प्रजल्प जो है, चित्रजल्प, प्रजल्प जो कि महाभाव की अवस्था में आविर्भूत होता है, प्रजल्प, उसमें असूया भी होती है। तो हितव पद से, हितव माने भगवान कृष्ण को वंचक कह करके, कितव कह करके असूया करती हैं उनकी। गुणों में दोषारोपण असूया, गुणों में भी दोषारोपण असूया। यही सब अन्यत्र दोष भी होता है, अन्यत्र यही सब दोष है। लेकिन प्रेमोन्माद में प्रेमी के द्वारा अपने प्रियतम के लिए जो ऐसे कहे जाते हैं, ये सब गुण। ऐसे कहा ना, कहीं तो तृष्णा, तृष्णा कहीं दोष है, लालसा तृष्णा कामना दोष है, परंतु भगवान की प्राप्ति की कामना, भगवान की प्राप्ति की तृष्णा, वो गुण है, लोकोत्तर गुण है। बड़े भाग्य से किसी को भगवत पद प्राप्ति की तृष्णा होती है, भगवत पद प्राप्ति की लालसा होती है। उसी तरह से यही भाव अन्यत्र संसार में प्रयुक्त हो तो दोष है, परंतु राधा रानी वृषभानुनंदिनी जो श्री कृष्ण प्रेम में उन्माद अवस्था में पहुंची हुई है, महाभाव की अवस्था में पहुंची हुई है, उस समय जो कृष्ण के प्रति इस प्रकार का दोषारोपण, वो गुण है। तो इसलिए कितव शब्द के द्वारा वो असूया व्यक्त की गई। और जो क्या ना सपत्ने आह कहा, माने सपत्नी जो है, सपत्नी लक्ष्मी या सपत्नी कुब्जा या सपत्नी रुक्मिणी प्रभृति, ये जो सपत्नी, सपत्नी माने साउथ, तो जो सपत्नी शब्द से ईर्ष्या व्यक्त किया, ईर्ष्या। तो इस प्रजल्प में एक वाक्य में असूया भी व्यक्त हो रही है और ईर्ष्या भी व्यक्त हो रही, रुक्मिणी के प्रति, कुब्जा के प्रति, या अनंत ब्रह्मांड के ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी के प्रति असूया व्यक्त हो रही। बड़े ऐसे बोले हैं, एक जगह पृथु जी कहते हैं, पृथु महाराज, पृथु आदिराज पृथु महाराज विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान आपके चरणारविंद की आराधना हम करते हैं और अनंत ब्रह्मांड के ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी भी आपके चरणारविंद की आराधना करती है, तो दोनों हम एक ही चरणारविंद के उपासक, तो हमारा और लक्ष्मी का संघर्ष हो सकता है,
किसी दिन झगड़ा हो सकता है लक्ष्मी का हमारा। हम भी आपके चरणारविंद की आराधना में, सेवा में संलग्न है, और लक्ष्मी भी जो अनंत ब्रह्मांड के ऐश्वर्याधिष्ठात्री है वो भी आपकी सेवा में संलग्न है। तो अगर हमारा उसका संघर्ष होगा, झगड़ा होगा, तो आप किसका पक्ष लेंगे? लक्ष्मी का पक्ष लेंगे कि हमारा पक्ष लेंगे? वो कहते हमारा विश्वास है कि आप हमारा ही पक्ष लेंगे, क्योंकि आपको लक्ष्मी से क्या प्रयोजन? आप तो आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम हो, तो परम निष्काम को, आत्माराम को लक्ष्मी का क्या प्रयोजन? इसलिए प्रभु मुझे विश्वास है उस समय आप मेरा ही साथ देंगे, मेरा ही पक्ष लेंगे, लक्ष्मी का पक्ष नहीं लेंगे। तो इसलिए ये स्पर्धा कहा, स्पर्धा, लक्ष्मी के साथ स्पर्धा। तो इस तरह से यद्यपि स्पर्धा, सूया, ये सब भक्ति रस में एक उत्तम सात्विक पुरुषों से दूर रहती है। स्पर्धा कहो, असूया कहो, ये सब जो है सो सात्विक पुरुषों से दूर रहती है। तथापि एक भगवत संबंध में जो स्पर्धा है, भगवत संबंध में जो असूया है, ये सब के सब गुण रूप में ग्राह्य। इसी तरह से एक जगह और कहा कि भक्त ने भगवान को माला अर्पित कर दी, माला, भगवान के गले में माला सुंदर अर्पित कर दी, तो वो माला सूख गई। कल की माला है, अब भगवान अपने आप तो निकालते नहीं, भक्त की दी हुई माला है, भक्त ही निकाले तो निकाले, भगवान कैसे निकालें भक्त के समर्पित माला को? तो किसी कारण से भक्त ने नहीं निकाला, वो माला भगवान के गले में पड़ी रही, वो सूख गई। तो कोई बात नहीं, पर लक्ष्मी को बड़ा अनुकुश लग रहा है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं तो रहती है जहां माला है, वहीं लक्ष्मी है। भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी को निवास दिया भगवान ने, भगवान के वक्षस्थल पर। इसलिए वाम वक्षस्थल पर जो क्या नाम, सुवर्ण वर्ण, सुवर्ण वर्णा वामावर्त की रोमराजी, वामावर्त रोमराजी वही है क्या ना, श्री का चिन्ह, लक्ष्मी का चिन्ह। तब अर्थात लक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान है, और वहीं वो सूखी भक्त की माला, सूखी हुई कुरकुराती है वो माला। तो कहते परस्पर्धिनी भगवती वनमालया श्री, तो कहते भगवती जो महालक्ष्मी है, कहते उस माला के साथ जो है सो प्रतिस्पर्धा करती है, हो गए, उस माला के साथ जो प्रतिस्पर्धा करती है। पर तो भी भक्त कहता है कि आप तो कुछ भी हो, लक्ष्मी को अच्छा लगे चाहे खराब लगे, परंतु भक्त की समर्पित की हुई माला का आप अपमान कैसे करेंगे, उसको हटाएंगे कैसे? नहीं हटा सकते। इसलिए भगवान भक्त की समर्पित की हुई माला को लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय समझते हैं। इसलिए लक्ष्मी के ऊपर भी सपत्नी की तुल्य माला ही गर्ज रही है, तो भी भगवान उसको माला को नहीं हटाते। तो इस तरह से ऐसे स्पर्धा असूया की कल्पनाएं भगवत प्रीति में, अनुरक्ति में भक्त लोग करते हैं। इसी दृष्टि से लक्ष्मी के प्रति उसको अपना सपत्नी मानकर, या रुक्मिणी के प्रति या कुब्जा के प्रति उसको सपत्नी मानकर, और उस भ्रमर को निंदित किया कि तेरे श्मश्रु में, तेरे मुख में जो श्मश्रु हैं, बाल हैं, वो पीले हैं। वो पीले क्यों हैं? पीले यही है कि भगवान कृष्ण के मंगलमय उरस स्थल में जो विराजमान वो बनमाला, वो बनमाला में कुछ कुमकुम लगे हुए हैं, उन्हीं कुमकुम को तू माला में रहता ही है, तू माला में रहता है। परजुष्टया तो विभो बनमालयम, वो माला क्या नाम है, परजुष्टा हो गई, मैंने बासी हो गई, सूख गई। तो उस हाँ, तो यहां तो वो दूसरी बात है। तो वो माला, उस माला में जो कुमकुम लगे हैं, उन कुमकुमों को तूने अपने घ्राण से रसास्वादन किया, तो तेरे श्मश्रुओं में वो कुमकुम लग गए। कुमकुम मात्र से परहेज नहीं था, कुमकुम मात्र से परहेज नहीं था,
पर वो कुमकुम, वो मेरी सपत्नी के उरोजों में जो लगा हुआ कुमकुम है वही है कुमकुम, वही कृष्ण की माला में लग गया। उसने जो कृष्ण का आलिंगन किया तो कृष्ण की माला में, उसके स्तनों में जो लगे हुए कुमकुम थे वो कुमकुम कृष्ण की माला में लग गए। हर तापोपशमनार्थ हर एक प्राणी का परम कर्तव्य है भगवान के द्वारा अपने और स्थल को अलंकृत करे। लिखा है लिखा धिक तदीय कुलशील यौवनम, धिक तदीय कुलशील यौवनम, ईदृशा ईदृशा पुरुष भूषणे न जा, ईदृशा पुरुष भूषणे न जा, भूषयन्ति हृदयन्न शुभ्रुवः, धिक तदीय गुण रूप संपदा, धिक तदीय कुल रूप यौवनम, धिक तदीय गुण रूप संपदा। जो शुभ्रु, जो सौभाग्यशालिनी श्री कृष्ण जैसे परम पुरुष, पुरुष भूषण, पुरुष भूषण माने परम पुरुष। पुरुषों में भूषण कौन? पुरुषोत्तम। उसमें लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः। संपूर्ण कार्य वर्ग क्षर है, कारण अक्षर है। क्षर क्षर अक्षर दोनों से जो पर है वो पुरुषोत्तम। एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। एक क्षर अक्षर दोनों पुरुष से उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम कहलाता है। तो पुरुषोत्तम पुरुष भूषण, ऐसे पुरुषोत्तम रूप पुरुष भूषण से जो शुभ्रु अपने हृदय को अलंकृत नहीं करती, या जो भक्त अपने हृदय को पुरुष भूषण भगवान से अलंकृत नहीं करता, जिसके हृदय में भगवान का मधुर मनोहर मंगलमय स्वरूप अभिव्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, उसका हृदय नहीं भूषित है। तो ईदृशा पुरुष भूषणेन जा भूषयन्ति हृदयन्न शुभ्रुवः, ऐसे पुरुष भूषण से जो अपने हृदय को अलंकृत नहीं करता, धिक तदीय गुण रूप संपदः, धिक तदीय कुलशील यौवनम, उसके रूप और गुण और संपत्ति को धिक्कार है, उसके कुल और शील और यौवन को धिक्कार है, उसके कुल और शील और यौवन को धिक्कार है। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार भगवान के मधुर मनोहर मंगलमय स्वरूप की अभिव्यंजना द्वारा अपने हृदय को अलंकृत करना, अपने हृदय को सुशोभित करना प्रत्येक स्त्री पुरुष सबका कर्तव्य। उस दृष्टि से किसी सौभाग्यशालिनी ने भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन को आलिंगन किया अपने हृदय का उत्ताप उपशमन के लिए। हृदय में जो शोक है, मोह है, नाना प्रकार का दोष है, तब लग बसत जीव और नाना, काम क्रोध मत्सर मद नाना, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, ममता तिमिर तरुण अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। प्राणी के हृदय में ममता तिमिर तरुण अंधियारी, ममता रूपी जो तिमिर तरुण है, तरुण तिमिर है, माने तीव्र तीव्र जो उग्र, तरुण जो तिमिर अंधकार, वो क्या ममता, ममता ही घोर अंधकार है। तो जिस हृदय में ममता रूपी घोर अंधकार रहे, वहीं काम क्रोध आदि उल्लू छिपे रहते, अंधेरे में उल्लू छिपे रहते।
उल्लू कहां रहते हैं? अंधेरे में। तो ममता रूपी तिमिर तरुण जहां रहता है वहां राग द्वेष उल्लूक सुखकारी, राग द्वेष लोग उल्लू बैठे रहे। काम क्रोध मत्सर मद नाना, काम और क्रोध और मत्सर और मद, ये अनेक दोष उसी हृदय में बने रहते हैं। कब तक ये रहते हैं? जब लगे प्रभु प्रताप रविनाही, जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं। सूर्य उदय हो जाए तो अंधकार का कहां पता। कैसे प्रभु प्रताप रवि, कहते प्रभु प्रताप सूर्य का प्रादुर्भाव हो जाए तो फिर ममता तिमिर तरुण अंधियारी मिट जाती है और सब बात हो जाती है। तो इस तरह से हृदय में ये जो सब उत्ताप हैं, इन उत्तापों को उपशमन करने के लिए कोई सौभाग्यशालिनी, कोई सौभाग्यशाली पुरुष भगवान को अपने हृदय में लगाती है, भगवान को अपने हृदय से संलग्न करती है। तो उस समय जो उस सपत्नी ने भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र परमानंद कंद का आलिंगन किया, उनसे अपने हृदय को अलंकृत किया, तो उनकी वनमाला में उसके वक्षस्थ, उसके वक्षोज में, उरोजों में लगे हुए जो कुंकुम हैं वो कुंकुम उसमें लग गए। उस कुंकुम को इस क्या नाम, मधुप ने, भृंग ने आघ्राण किया और इसके मूछों में, श्मश्रुओं में वो कुंकुम लग गए। तो कहते हैं ये तेरा कुंकुम जो है ये वो सपत्नी के उरोजों का कुंकुम है, इसलिए मेरे लिए अस्पृश्य है, इसलिए मेरे चरण को स्पर्श मत करो। ईर्ष्या, सपत्नी के प्रति ईर्ष्या विशेष। तो असूया के विव्यंजना हुई और ये जो है सो ईर्ष्या के विव्यंजना हुई। और दूसरा मद, मां स्पृशांग्रिम, हमारे चरण को मत स्पर्श करो, अर्थात हम बड़ी पवित्र हैं और तू अशुद्ध है। ये मद हुआ। तो स्वभाव से भक्त तो दीन होता है, भक्त में मद नहीं होता, भक्त में दैन्य होता है। अपने आप को सबसे छोटा मानता है भक्त। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्रीहरि का कीर्तन करो। कैसे कीर्तन करो? कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी सुनीच बन जाओ। तिनका जो है ना तृण, रास्ते में पड़ा हुआ तृण, उससे भी सुनीच बन जाओ, उससे भी छोटा अपने को मानो। भगवत कीर्तन, ये न समझो कि अब हम भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, अब हम बादशाहों के बादशाह। ये सब नास्तिक हैं, सब मूर्ख हैं। हम भगवान का कीर्तन करते हैं, हम बड़े उत्कृष्ट हैं। ये भावना करोगे तो कीर्तन का महिमा सब चली जाए। इसलिए कहते तृणादपि सुनीचेन, तिनका से भी अपने को सुनीच समझो। और सहिष्णु तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष जो है वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु बनो। वृक्ष देखो वर्षा सहता है, धूप सहता है, वायु सहता है, कोई फल तोड़ने के लिए ईंटा मारता है, पत्थर मारता है, कोई डंडे फेंक फेंक कर मारता है, कोई डाल काट देता है, कोई पत्ता काट देता है, कोई पल्लव काट देता है, वृक्ष सब सहन करता है। तो ऐसे तरोरिव सहिष्णुना, तरु से, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बन जाओ। और अमानिना, स्वयं मानी मत बनो, अहंकारी घमंडी मत बनो। मान देन, दूसरों का खुद सम्मान करो, दूसरों का खूब सम्मान करो। इस तरह से भगवान के मधुर मनोहर मंगलमय नाम का कीर्तन करो, ये विधि है। लेकिन कोई अवसर दूसरा आता है। राधा रानी में भी यही सब है, यही दैन्य है। राधा रानी तो समझती हमसे अधिक धन्य है ये हरिणी, ये हरिणी जो जंगल की है हरिणी, ये हमसे ज्यादा अच्छी। धन्यास्म मूढ़ मतयो हरिणीता जानन्न नंदन मुपात विचित्र वेशम। ये हरिणी धन्य धन्य है जो कि अरण्य में श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन का दर्शन करती हैं
अपनी आंखों को सफल करती, क्योंकि उनके पति कृष्ण सार है। काले मृग का नाम कृष्ण सार है। अपने काले मृग कृष्ण सार पतियों के साथ साथ हरिणी मृगी जंगल में आती हैं, कृष्णचंद्र के मुखचंद्र का दर्शन करती हैं, दामिनी दूत विनिंदक पीतांबर को निहारती हैं, अपने नयनों को सफल बनाती। ऐसा उनको क्यों सौभाग्य संभव हुआ? इसलिए कि उनके पति कृष्ण सार है। कृष्ण सार का एक तो अर्थ हो काला, दूसरा अर्थ कृष्ण एव सारो सर्वस्वम जैसाम ते कृष्ण सारा। इनके पतियों ने दुनिया में कृष्ण को ही सार समझा। संसार निसार और कृष्ण ही सार। जिनके पति कृष्ण को ही सार समझते हैं और संसार को निसार समझते हैं, वो अपने पत्नियों को कृष्ण भजन से क्यों रोकेंगी? कृष्ण का भजन करने से अपने पत्नियों को क्यों रोकेंगी? वो तो चाहेंगे तुम कृष्ण का खूब भजन करो। तो इसलिए इनके पति कृष्ण सार हैं, वो कृष्ण को ही सार मानते हैं, संसार को निस्सार मानते हैं, इसलिए अपने पत्नियों को साथ लेकर आते हैं, स्वयं कृष्ण का दर्शन करते हैं और अपने पत्नियों को भी कृष्ण का दर्शन कराते हैं। इसलिए ये हरिणियां धन्य धन्य हैं। बोले तुम भी अपने पतियों के साथ जाओ, भगवान के दर्शन करिए आओ। बोले हमारे पति तो अभिमान सारा, वो कृष्ण सार नहीं है, वो अभिमान सार हैं। वो तो अभिमान को ही सार मानते, अभिमान सार है। कृष्ण भी निस्सार, अभिमान भी सार, अभिमान सार। तो जो अभिमान को सार मानता है वो काहे कृष्ण भजन में लगे? इस तरह से अपनी अपेक्षा हरिणियों को धन्य धन्य समझती, अपनी अपेक्षा बांस की बंशी को धन्य धन्य समझती। ये बांस की बंशी धन्य धन्य है जो भगवान के मुखचंद्र पर विराजमान होकर उनके सुमधुर अधर सुधा रस का पान करती है। ये बंशी धन्य धन्य है। अपने को बहुत छोटी समझती है। कहते जैसे रंग को चिंतामणि दुर्लभ है, ऐसे श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन हमारे लिए दुर्लभ, दुरापजन बर्तनी रत्न पुत्र पाभू इत्यादि इत्यादि समझ लेना। तो इन सब दृष्टियों से राधा रानी में उद्दयन खूब है। तो भी एक प्रेमोन्माद की दशा में, प्रेम का जो उन्माद होता है महाभाव दशा में, महाभाव दशा में जो एक प्रेम का उन्माद होता है, उस उन्माद की अवस्था में ये मद अपना उत्कर्ष और उन सपत्नियों के प्रति ईर्ष्या और उनका अपकर्ष और उनके कुमकुम से युक्त श्मश्रुओं द्वारा अपने चरण के स्पर्श को भी अनुचित करें। यही उनकी कल्पना है कि एक बात यहां है, मधुप कहता है देवी राधा रानी वृषभानुनंदिनी श्री कृष्ण प्राणेश्वरी माता, अच्छा मैं आपका चरण स्पर्श योग्य नहीं, मैं जाता हूं लौटकर मथुरा। श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन स्वयं पधारेंगे, स्वयं आएंगे, स्वयं आपका चरण स्पर्श करेंगे और आपका मान मनाएंगे और आपको प्रसन्न करके और आपके सन्निधान में आपका अनुग्रह प्राप्त करेंगे। इस पर वो कहती हैं बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम, बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम,
मधुपति जो कृष्ण हैं, मधुपति जो कृष्ण हैं, जो उनकी मानिनी गण है, मानिनी, कृष्ण की जो मानिनी, अनुरागिनी, प्रणयिनी, कृष्ण की जो प्रणयिनी, मानिनी, उन्हीं का मान, उन्हीं का प्रसाद प्राप्त करें। अर्थात मथुरा नगर में रहते रहते वहां की जो उनकी सहस्त्रों पट रानियां हैं, उनका ही प्रसाद बहतु, उनके ही प्रसाद को प्राप्त करें। और मानिनी नाम मैंने बहुवचन देते, बहुवचन माने बहुत मानिनी है। एक मानिनी का मान मनाएंगे बड़े मुश्किल से, दूसरी मानिनी हो जाएगी। उस मानिनी का मान मनाएंगे, तीसरी मानिनी हो जाएगी। उस मानिनी का मान मनाएंगे, चौथी मानिनी हो जाएगी। इस तरह से उनकी सारी आयु मानिनियों का मान मनाने में ही बीत जाएगी। ब्रज में काहे को आएंगे, वृंदावन में क्यों आएंगे, मथुरा में क्यों, हमारे गोकुल में क्यों आएंगे? वो तो अपरिगणित मानिनियों का मान मनाते मनाते ही उनका सारा समय चला जाए। कभी कभी भक्त को लगता है, एक भक्त कहता है, मोह पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहां करती हो। भगवती के भक्त कल्याणमयी करुणामयी पराम्बा को पुकारता है और कहता है बड़ी देर हो गई पुकारते पुकारते, मोह पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहां करती। तो कहती है कहीं भक्तों पर भीड़ पड़ी होगी तो उनका दुख दर्द दूर करने के लिए उनमें लग गई होगी, या कहीं बड़े बड़े दैत्यों दानवों का दर्प दलन करने में लग गई होगी। बहुत से काम हैं, तो उन कामों में आप लग गई होगी। तो इस तरह से अनेक काम हैं। कहीं भक्तों पर भीड़ पड़ी होगी, कहीं दैत्यों दानवों के दर्प दलन करने में लग गई होगी, कहीं और नाना प्रकार के कार्यों में लग गई होगी। भक्त व्याकुल होता है। तो विभिन्न विभिन्न भक्तों के काम में भी भगवान को देरी होए तो वो भी भक्त को व्याकुलता का कारण बनता ही है। उसको अपने लिए तो भगवान के मिलने में विलंब हो ही रहा। तो इसे भगवान के भक्त तो अनेक हैं, अनंत हैं, एक नहीं। और भक्तों का भगवान एक ही है, भगवान 10, 20, 100, 50 नहीं। भगवान तो अनंत अखंड वेदांत वेद्य सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म प्रभु एक ही है। रूप उसके भले अलग अलग हो जाएं, रामचंद्र का रूप, कृष्णचंद्र का रूप, शिव सदाशिव का रूप भले हो जाए, पर तत्व तो एक ही है। एक ही अनंत अखंड सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म है, वही अनेक रूप में प्रकट होता है। तो भगवान एक और भक्त अनेक। तो अनेक भक्त भगवान को अपनी अपनी ओर खींचे। तो जो भक्त भगवान के विप्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त है, उसको ये भी बात खलती ही है। इसी तरह से राधा रानी वृषभानुनंदिनी इस संबंध में भी कल, ये भी तो सब बड़े भाग्य से जन्म जन्मांतर के पुण्य से, कुब्जा का कोई कम सौभाग्य था? कुब्जा जन्म जन्मांतरों की पूर्णशालिनी थी, तो अब संसार से नहीं तो और कोई वरदान मांग लेती। हमको साम्राज्य मिल जाए, हमको स्वराज्य मिल जाए, हमको मोक्ष मिल जाए, हमको अनंत धन धान्य मिल जाए, बहुत सा वर मांग सकती थी। और दुनिया का कोई वर न मांग करके केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन को ही अपने पति रूप में, अपने सर्वस्व रूप में मांगा। तो जन्म जन्मांतर की पूर्णशालिनी है। हमारा मन भगवान के पादार बिंद मकरंद का मिलिंद हो जाए, ये कितने पुण्य का फल है। बड़े बड़े जोगिंद्र मुनीन्द्र अमरात्मा परम तरसते रहते हैं,
हमारा मन भगवान के पादार बिंद मकरंद का लंपट हो जाए, विलिंद हो जाए। इस प्रकार से कुब्जा भगवान के चरणार बिंद मकरंद का मिलिंद बन गई। जन्म जन्मांतर का पुण्य। फिर क्या कहना है, रुक्मिणी सत्यभामा प्रभृति तो और उच्च कोटि की है। ये सब परम अनुरागिणी, साक्षात रुक्मिणी तो साक्षात लक्ष्मी ही है, अनंत ब्रह्मांड जननी पराम्बाई रुक्मिणी के रूप में प्रकट है। ये सब बड़े बड़े भाग्यशाली हैं। पर इन भाग्यशालियों का जो लोकोत्तर सौभाग्य है, उस सौभाग्य को ईर्ष्या की दृष्टि से राधा रानी वृषभानुनंदिनी देखती हैं। जैसे एक भक्त दूसरे भक्त के भजन को देखकर ईर्ष्या करता है। ये तो बहुत भजन करता है भाई, 1 लाख मंत्र रोज जपता है। आए हम तो बहुत थोड़ा करते। ब्रज के गोवर्धन की तरहटी में कई लोग 7-7 लाख नाम जपने वाले, एक एक दिन में 7 लाख। वही हरे राम हरे कृष्ण ही, ये एक मंत्र में 16 नाम आता है, 16 नाम। तो 16 नाम सबको गिन करके 7 लाख सवेरे से लेकर के जो बैठे हैं, बस थोड़ा सा वही कहीं ब्रजवासियों का सूखा रोटी का टुकड़ा मांग कर लाए और उसी से अपना जो है सो पानी में भिगो दिया और पी लिया। इस प्रकार का बड़ा पवित्र जीवन, बड़ा निर्मल जीवन। तो उसको देख के दूसरे भक्तों की ईर्ष्या हो सकती है। अब ऐसी ईर्ष्या अच्छी, ये ईर्ष्या अच्छी। परम विरोधो समम महात्मा भी, महात्माओं के साथ विरोध भी हो जाए तो भी बहुत अच्छा। तो विरोध होने पर उनसे स्पर्धा होगी, उनमें जैसे गुण है उन गुणों को अपने में लाने की कोशिश करें। युधिष्ठिर का गुण, युधिष्ठिर से दुर्योधन का विरोध था, इसलिए दुर्योधन कोशिश करता था कि जो धर्मराज युधिष्ठिर में उत्तम उत्तम गुण हैं वो सब हम में आ जाए, कोशिश करता था। इस तरह से तो इस प्रकार से वो जो सपत्नी है, रुक्मिणी प्रभृति, कुब्जा प्रभृति, बड़ी बड़ी भाग्यशालिनी, उनके उस सौभाग्य से, उनके सौभाग्य से ईर्ष्या करती हुई और उनसे अपना उत्कर्ष समझती हुई, उनके उरोजों के कुमकुम को मधुपति ही, मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन ही प्रसाद समझकर अपने माथे पर चढ़ाऊं, वही अपने मस्तक पर उनके प्रसाद को चढ़ाए रहे। क्योंकि मधुपति है वो मधुप है, मधुपान करने वाले हैं। मधुपान करने वाले अविवेकी होते हैं, मधुपान करने वाले अविवेकी होते हैं, इसलिए अविवेकी होने के कारण वही उस प्रसाद को अपने मस्तक पर धारी करें तो करें, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। और कहती देखो तू ऐसा अविवेकी है, जो प्रसाद है उस प्रसाद को माथे पर चढ़ाना चाहिए, तू प्रसाद को मेरे चरणों में लगाना चाहता है, तू कितना अविवेकी। जो प्रसाद मस्तक पर धार्य होता है उस प्रसाद को तू मेरे चरणों में लगाना चाहता है, ये तेरे अविवेक का रूप कितना स्पष्ट है। इसलिए तेरे मधुपति स्वामी और तू दोनों ही अविवेकी हो, विवेक शून्य हो, इसीलिए वो तो उनके कुछ कुमकुम को अपने माला में बहन करते हैं और तू उसको अपने श्मश्रु में धारण किए हुए और उससे मेरे चरण को स्पर्श करना चाहता है। और ये फिर ये तो नहीं सोचता कि ये मान मनाने का ढंग है कि उल्टा और क्रोध करने का ढंग है। इसी तो और क्रोध उत्पन्न हो सकता है। सपत्नी का कुछ कुमकुम लेकर के हमको मान मनाने आना, उल्टा हमारे क्रोध को और उत्तेजित करना है। हमारे चरण को जहां वो कुमकुम स्पर्श करेगा तो भीषण विष की तरह, जहर की तरह हमारे पाद को लेकर शिखा पर्यंत सबको समूल दग्ध कर देगा, नष्ट कर देगा।
इसलिए हम उसको अस्माभिः पदापितं न स्पृष्टुं शक्यते, उसको हम जिसको तू अपने श्मश्रु में धारण करते हुए घूम रहा है, जिसको तुम्हारे स्वामी अपने माला में धारण किए हुए घूम रहे हैं, उसको अस्माभिः पदापि न स्पृष्टुं शक्यते, उसको हम अपने चरणों से भी नहीं छूना चाहते। ये मद तो इस तरह से असूया हो गई और ईर्ष्या हो गई, मद हो गया। और एक अवधीरणा माने एक प्रकार की क्या नाम, भर्त्सना भातु मधुपति मानिनी नाम प्रसादम। ये अवधीरणा भर्त्सना। और अकौशल उद्गार माने तुम्हारे श्याम सुंदर मदन मोहन की अकुशलता तो देखो, अदक्षता, अकुशलता। जिन्होंने ऐसे दूत को बनाया है, ऐसे दूत को भेजा है, तो स्वयं ने इस प्रकार का रूप धारण किया है। स्वयं ने इस प्रकार के उनके उरोज संलग्न कुमकुम को अपने वनमाला में धारण किया है, और ऐसे दूत को हमारा मान मनाने के लिए भेजा है, जिसके श्मश्रु में वो उरोज संलग्न कुमकुम लगा हुआ है। ये उनकी अकुशलता का उद्गार है। ये सब जिस वाक्य में सम्मिलित हो, उस वाक्य को प्रजल्प कहते हैं। प्रजल्प। तो इस प्रकार से राधा रानी वृषभानुनंदिनी इस पद्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग से, प्रणय कोप से अपना हृदगत भाव अभिव्यक्त करती। बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम जदु सदस्य विडम्ब्यम जस्य दूतस्त्वमिदृक्। ये सब उनका कृत्य जदु सदसी, जदुओं की जो सभा, जदुवंशियों की जो सभा है, उसमें विडम्ब है माने उपहासास्पद है। विडम्बम माने उपहासास्पदम। जदुवंशियों के बीच में ये उनके उपहास की बात है। तो तू जो अपने श्मश्रु में कुमकुम लिए हुए घूम रहा है, उनकी अपकीर्ति फैला रहा है, अजस फैला रहा है। चुपचाप जाकर अपने स्वामी के पास बैठ और उनके मधु की रक्षा कर। वो मधुपान करें तो उसके मधु की रक्षा कर, बस। वो मधुपाई है और तू जा करके उस मधु की रक्षा कर। मधुपातीत मधु की रक्षा कर। वो ही काम तुझसे हो सकता है। माननीयों का मान मनाना तेरे बस की बात नहीं। इसमें बस इसमें बड़ी भारी चतुरता अपेक्षित है, बड़ी दक्षता अपेक्षित है। तेरे जैसे अनभिज्ञ लोगों से ये दक्षता असंभावित है।